तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेला जाएगा, ऐसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है। लेकिन पीसीबी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आई है और आईसीसी को भी कोई जवाब नहीं गया है। यानी कि अभी पीसीबी और आईसीसी के बीच कोई भी संवाद नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप तो हम खेलेंगे, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो 15 तारीख को श्रीलंका में मैच होगा वो हम बॉयकॉट करने वाले हैं। तो अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलेगा तो क्या भारत श्रीलंका जाएगा अपना मुकाबला खेलने? इसका जवाब है हाँ, भारत श्रीलंका अपना मुकाबला खेलने जाएगी। वहां पे मैच होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन उसके अलावा जब टीम इंडिया श्रीलंका पहुंचेगी तब क्या क्या टीम इंडिया करेगी वो पॉइंटर्स के द्वारा हम समझेंगे और ये भी बताएंगे कि आईसीसी का जो प्रोटोकॉल है उसको टीम इंडिया पूरी तरीके से फॉलो करने वाली है। ऐसा बीसीसीआई सोर्स की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि जब टीम इंडिया श्रीलंका में लैंड करेगी, वहां पर पहुंचेगी, तो उसके बाद क्या कुछ चीज़ें इंडिया करने वाली है। तो वो पॉइंटर्स आपको दिखाते हैं कि इंडिया जब श्रीलंका पहुंच जाएगी तो क्या होगा। यानी इंडिया विल ट्रैवल टू श्रीलंका, ऐसा बीसीसीआई की तरफ से सोर्सेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 15 तारीख को जो मैच होगा वो इंडिया वहां पर श्रीलंका में खेलने ज़रूर जाएगी और जो शेड्यूल्ड है वो सारी चीज़ें इंडिया फॉलो करेंगी। इंडिया विल फॉलो द आईसीसी प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है आईसीसी का कि भाई आपका वेन्यू डिसाइड हो गया, तारीख डिसाइड हो गई, तो आपको वेन्यू पर पहुंचना पड़ता है। यानी कि इंडिया उस प्रोटोकॉल के तहत, उस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वहां पर इंडिया श्रीलंका पहुंच जाएगी अपना मैच खेलने 15 तारीख को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इंडिया विल प्रैक्टिस एज शेड्यूल। जो भी प्रैक्टिस शेड्यूल की गई है वो इंडिया करेगी। नेट सेशन करेगी, फील्डिंग के ड्रिल्स करेगी, बैटिंग के ड्रिल्स करेगी, बॉलिंग के ड्रिल्स करेगी। जो भी प्रैक्टिस मैच से पहले की जाती है शेड्यूल के द्वारा, वो सारी चीज़ें इंडिया वहाँ पर करने वाला है। फिर आगे चलते हैं। इंडिया विल होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक दिन पहले, वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बिल्कुल भाई सूर्य कुमार यादव वहाँ पर, इंडिया के भारत के कप्तान वहाँ पर आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। और हो सकता है इस सवाल पर भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच कल होगा, टीमें आएंगी नहीं आएंगी, वट जो भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, है ना। फिर आगे चलते हैं। इंडिया विल रीच द स्टेडियम ऑन टाइम। मतलब जिस दिन मुकाबला होगा उस दिन क्या नाम मैच है जो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जो टाइम रखा गया उसके तहत जो है इंडिया वहां पर मैच खेलने टाइमली पहुंच जाएगी। यानी कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 15 तारीख को जो मुकाबला होगा उसको लेकर इंडिया जो है वहां पर पहुंच जाएगी कोलंबो के स्टेडियम में, है ना। वो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइमिंग्स क्या क्या हैं, है ना, उससे आपको और क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो ये टाइमिंग जो है वो आपको बता देता हूँ कि 15 फरवरी को 7 बजे की टाइमिंग है। प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो का श्रीलंका में। तो इंडियन टीम वहाँ पर हो सकता है कि 4, साढ़े 4, 5, 6 बजे के आसपास स्टेडियम वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इंडिया विल वेट फॉर द रेफरी टू कॉल ऑफ द मैच। मतलब वही है कि भारतीय कप्तान वहाँ पर आएंगे, रेफरीज आएंगे और वहाँ पर कॉल ऑफ की जो घोषणा है वो रेफरी द्वारा की जाएगी। और उसके बाद जो मैच के जो पॉइंट्स हैं, जो फॉरफिट जो पॉइंट्स होंगे वो भारत को दे दिए जाएंगे और पाकिस्तान के वो पॉइंट्स मतलब ज़ीरो काउंट होंगे और उन पे जो नेट रन रेट का भी वो लगेगा, वो भी उनको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कल जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बात का फैसला किया कि भारत के खिलाफ वो लोग मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो उसके जवाब में आईसीसी ने भी कहीं ना कहीं अपना जो कहते हैं ना कि उन्होंने जब सुना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा ऐलान किया, उन्होंने बोला कि हमारी ऐसी पीसीबी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को भी पता है और सिलेक्टिव होकर चीज़ें नहीं डिसाइड की जा सकती, क्योंकि सब टीमें भाई मेरिट पे आती हैं, खेल के आती हैं, क्वालिफाई करके आती हैं। तो ऐसे डिसीजन एक आईसीसी इवेंट को लेकर अगर कोई ले रहा है तो वो चीज़ें सही नहीं हैं। यानी कि आईसीसी ने चेता दिया है, वार्निंग दे दी है पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या फिर कह लीजिए पाकिस्तान को। अब पीसीबी आईसीसी को कंफर्म कब करता है इसका भी इंतज़ार रहेगा। तो क्या
अभी मैच होगा या फिर नहीं होगा, इसका जवाब देना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एज पर द पाकिस्तान गवर्नमेंट मैच नहीं होगा, लेकिन वो पलटुओं की आदत होती है ना पलट जाने की, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई पाकिस्तान वहाँ पर एंड टाइम पे पलट जाए, आईसीसी उनको बोले ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो पलट जाए और अपने मैचेस वहाँ पर 15 तारीख को भारत के खिलाफ वहाँ पर खेले। अब बात करते हैं कि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई शुरू भारत ने किया था एशिया कप में, आपने देखा कि नो हैंडशेक वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद हमने यहाँ पर पाकिस्तान ने वहाँ पर मैच बॉयकॉट कर दिया। और वहाँ पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या इंडिया एशिया कप में बॉयकॉट नहीं कर सकता था, क्या इंडिया वहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच बॉयकॉट नहीं कर सकता था, कि वो भी तो क्या नाम एक बड़ा टूर्नामेंट है, और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या नहीं कर सकता था, वो भी तो आईसीसी का एक बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि लोग यहाँ पे अपील कर रहे थे कि इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, बट इंडिया की तरफ से कि भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, एसीसी का टूर्नामेंट है, सैंक्शंस लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत मतलब इंडिया को वैसे बोला गया लोगों की तरफ से कि यार ये तो डर रहे हैं भाई, है ना, ये मैचेस खेल रहे हैं कुछ पैसों के लिए, ऐसे आरोप लगाए गए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इंडिया क्या वो एक्शन नहीं ले सकता था? पाकिस्तान ने तो ले लिया, बांग्लादेश ने तो ले लिया, तो क्या इंडिया वो एक्शन नहीं ले सकता था? ले सकता था, बट नहीं लिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, ये आपको बताना है, और ये भी बताना है कि भाई जो अब इसके बाद जो टूर्नामेंट है, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में आप ये देखिए कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर नेशन, उन्होंने बॉयकॉट कर लिया, पाकिस्तान एक फुल मेंबर नेशन आईसीसी की तरफ से, है ना, उसने बॉयकॉट कर लिया। तो इन दोनों को आगे इन फ्यूचर क्या सैंक्शंस होंगे वो तो ठीक है होंगे, हो सकता है इनकी क्रिकेट की सदस्यता भी रद्द हो जाए, मतलब बैंड हो जाए ये, मतलब प्रतिबंध लग जाए, सस्पेंशन लग जाए इन क्रिकेट बोर्ड्स पर, है ना। तो वो भी एक पॉसिबल चांस है कि भाई क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर सस्पेंशन लगेगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सस्पेंशन लगेगा, क्योंकि भाई देखो जो भी कह लो, इंडिया पाकिस्तान मैच से रेवेन्यू बहुत करोड़ों अरबों में कमाया जाता है, लोग मतलब इसके एवज में, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से जो बाकी के बोर्ड्स है, बाकी के जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, वो भाई उनको पैसा जाता है भाई इस मैच के द्वारा। अगर ये मैच नहीं होगा तो कितना करोड़ का नुकसान होगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्टर अगर इसमें जोड़ दिए जाएं, और आईसीसी का जो पर ईयर का जो रेवेन्यू है वो अगर जोड़ दिया जाए, और बाकी सारी कुछ चीज़ें जोड़ दिए जाएं, तो ये 600-700 करोड़ रुपए का नुकसान इस मैच के ना होने से होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, बाकी बोर्ड्स को कितना नुकसान होगा। तो अब इसी के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान यू टर्न मारता है नहीं मारता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब आपका जो आईसीसी है इस पर ऑफिशियल कुछ जानकारी देगा, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोल दिया, पीसीबी उनसे कन्वर्सेशन करेगा, तब जाके चीज़ें और ज़्यादा साफ क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।